नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज हम आप लोग के बीच लेकर के आ गए हैं दोस्तों निबंध। जी हाँ दोस्तों, वही निबंध जो 200 से 300 शब्दों में लिखने के लिए आता है। यकीन मानिए आपका उसमें से एक नंबर भी कम नहीं हम आने देंगे। अगर आप बढ़िया से इस वीडियो को देखते हैं तो एक ही वीडियो में आपका सारा निबंध क्लियर करा देंगे और गारंटी है बाबू, आप लोग 100% भरोसा रखिए, निबंध से एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो बाहर से आएगा। सारा का सारा A to Z जो हम पढ़ा रहे हैं ना बाबू, वहीं से आएगा। आप शब्द भी गिन लीजिएगा, टोटल का टोटल रहेगा, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर लिखा गया है बाबू 10 मार्क्स। कितना मार्क्स जी? ये 10 मार्क्स बाबू। यदि आप 10th में है तो निबंध से आप यदि 10th में है तो निबंध से जो है 10 मार्क्स उठा सकते हैं। यदि आप 12th में है तो इसी निबंध से आप 8 मार्क्स उठा सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप विश्वास रखिए, धीरज रखिए। वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो है पढ़ा देंगे, जितना निबंध आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको नोट्स चाहिए, आपको या फिर 10th का नोट चाहिए या 12th का नोट चाहिए, आप बाबू यहाँ से कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आपको नोट्स जो है फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला है जी मेरे प्रिय कवि। याद रखिए, आप कहिएगा सर ये वही ना निबंध है जो बचपन में हम लोग लेख समझ के लिखते थे, जैसे विद्यालय पे लिखना है, गाय पर लिखना है। बाबू तो वो जमाना गया। उस समय हम लोग लिखते थे गाय जो है, उस समय बहुत ही गार्डियन करके भी पूछा जाता था। हम लोग मंटेसरी में पढ़ते थे तो सीखते थे बाबू क्या कि गाय के 4 पैर होते हैं, 1 मुंह होते हैं, दिस डेट, वो सब बाबू इसमें नहीं आता है। यहाँ पर बाबू आपको पॉइंट मिलेगा। और दोस्तों पॉइंट में क्या मिलेगा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा जी, आपको पॉइंट में क्या मिलेगा उस चीज को आप एकदम बढ़िया से देखिए। पॉइंट में यही मिलेगा जी। अगर आपको आ गया ना कि मेरे प्रिय कवि, उसके बावजूद भी बाबू आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा। उस पॉइंट में क्या मिलेगा आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू क्या है, भूमिका। तो भूमिका में बाबू आपको कुछ यूं लिखना पड़ेगा। आपको सब कुछ पढ़ के सुनाते हैं। आरंभिक जीवन परिचय, मतलब जो भी आप कवि को लेते हैं उनका जीवन परिचय। हमको दोस्तों तुलसीदास अच्छा लगा है, इसलिए हमने तुलसीदास ले लिया है। आपको जो अच्छा लगे, लेकिन ये नहीं कहिए कि सर स्पेशल पूछता है का कि कबीर का परिचय दे, तुलसीदास का परिचय दे, स्वामी दयानंद का परिचय दे। नहीं जी, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। आपका केवल पूछेगा बाबू कि मेरे प्रिय कवि, यानी दोस्तों आपके प्रिय कवि कौन है, उनके बारे में आप बता दीजिए। बाबू तो तुलसीदास याद रखिए ना, सबसे आसान है ये, बहुत बेहतर तरीका से। उसके बाद दोस्तों सौंदर्य का चित्रण, देश प्रेम रचना का आधार, तुलसीदास जी की कृतियां, मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में दोस्तों आ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए बाबू, तुलसीदास जी को हम पकड़े हैं। भूमिका में संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उसी प्रकार दोस्तों मेरे प्रिय साहित्यकार महाकवि तुलसीदास जी हैं। ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु उनका काव्य कई 100 वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है, अभी तक है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए दोस्तों तुलसीदास जो है मेरे प्रिय कवि है। इतना सा लिखने में क्या जाता है जी, आप बस इसको बढ़िया से बाबू 1-2 नजारा सुन लीजिएगा ना और देख लीजिएगा, आपका बेड़ा पार लग जाएगा, यकीन मानिए। दूसरा नंबर बाबू बात है क्या, आरंभिक जीवन परिचय, मतलब इनके जीवन के बारे में आप जो जो जानते हैं सारी बातें लिख दीजिए। लिखिएगा बाबू, माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुर नहीं जी, राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम खुसली था, ठीक है जी। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास था और उनका विवाह जो है रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। विवाह के उपरांत मतलब बाद उसकी एक कटुक्ति सुनकर, कटुक्ति का मतलब
कटुक्ति का खांसी हो गया ना, खांसी हो गया। कटुक्ति का मतलब होता है ना कि जो झगड़ातन वाला बात समझ जाइए ना, पति पत्नी में अक्सर होते रहता है, लेकिन वो जो है इस चीज को नहीं माने, सुन करके उन्होंने राम भक्ति को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया और इस महान कवि की मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। आइए दोस्तों लगे रहिए, सौंदर्य का चित्रण तुलसीदास जी ने रामचरित्र को उज्जवल बनाकर दुनिया के नजरों में यह प्रस्तुत किया है कि उनके राम श्रेष्ठ पुत्र युगपति, अच्छे युगपति राजा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे भाई तथा कुशल राजा हैं, वे शैल शक्ति और सौंदर्य के अवतार हैं। आगे आइएगा जी, तो आगे आपको क्या मिलेगा, देश प्रेम रचना का आधार। इसमें बाबू मतलब उन्होंने देश प्रेम के लिए क्या क्या रचनाएं लिखा है, आखिर उनका देश में क्या क्या नामो निशान है, उस बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। और यह है जी, तुलसीदास जी की कविता में रस का भंडार है, उनकी चौपाइयाँ और दोहे हैं जो जन जन के गले का हार बने हुए हैं, उन्हें गा करके आज भी गायक क्या है जी, धन्य है। उनकी भाषा इतनी सरल और मधुर है कि प्रत्येक श्रोता उनके आनंद में डूबे हुए हैं। ये सारी बातें पुराने जमानों की है। आज अगर तुलसीदास जी के वो कविता आ जाए तो हम लोग जो है अवता जाते हैं सुन करके, ठीक है ना जी। हालांकि पुराने जमाने में जो है ये सबसे फेमस चीज हुआ करता था और लोग कविता को ही सुन करके जो है गाना की तरह एकदम रिलैक्स फील होते थे, रिलैक्स फील अपने आप को करते थे। आज जिस प्रकार का बाबू गाना है ना, भोजपुरी गाना, हिंदी गाना लोग सुन करके मजे लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले के जमाने में कविता का ही ज्यादा महत्व था और लोग कविता सुन करके आनंद लेते थे। आज अगर कविता बोल दी जाए किसी को तो 2 सेकंड में नींद आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें पुराने जमाने की है और ये सारी बातें लिखी हुई अच्छी लगती है, दैनिक जीवन में नहीं। ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी की कृतियां उन्होंने क्या क्या लिखा है, तब आपको उनकी कृतियां अनेक है, जैसे राम लल्ला, नहछो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका इत्यादि बहुत सारी उनकी कृतियां है। दोस्तों आगे आ जाइएगा ना तो आपको प्रदूषण पर मिल जाएगा और अगले वीडियो में जो है हम प्रदूषण लेकर के आएंगे। तब तक जो है आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों, प्रदूषण का भी प्रकारों का डिस्डेट है। अगला वीडियो में पूरा प्रदूषण का विस्तार लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। वहां से लिख लीजिएगा, आप देख लीजिए बाबू। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये अगले पेज का है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रदूषण के बारे में। आगे लेना है दोस्तों, यहाँ से ले लीजिए, हालांकि हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आगे आ जाइए, ये वृक्षारोपण पे है, यहाँ से दोस्तों लेना है तो स्क्रीनशॉट को मारिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइएगा तो आपको होली दिख जाएगा, होली में विलाह बहानी धार्मिक सौंदर्य दिस डेट है, सबका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए दोस्तों, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो या याद करना है, ले लीजिए। यहाँ से हो गया जी, आगे बढ़े, यहाँ से आ जाइए दोस्तों, यहाँ दीपावली का महत्व, यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी निष्कर्ष में, निष्कर्ष यहाँ से है जी, यहाँ से भी एक ले लीजिए। और आते हैं फिर से मेरे प्रिय खेल फुटबॉल पे हमने लिखा है, यहाँ से भी बाबू जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और है बाबू, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये लास्ट है जी, द एंड हो गया, ठीक है ना। आप यकीन मानिए बाबू, 100% भरोसा रखिए, 100% आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है इस पे जो है पढ़ा दिया जाएगा। आप संस्कार साइंस क्लासेस नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।